घोषणा करती थी कितना वोट मिलेगा कांग्रेस को, कितना वोट मिलेगा बीजेपी को। ठीक है, इन्होंने क्या घोषणा की थी कि कुल वोट पड़ेगा 1,78,364, उतना ही पड़े। तेज बहादुर सिंह चौहान को मिलेंगे कितने वोट? 93,552। कांग्रेस को कितने मिलेंगे? 77,625। ये भविष्यवक्ता है भारतीय जनता पार्टी में। देखो, ईवीएम तो मैं 2003 से मुझे भरोसा नहीं है ईवीएम पर। क्योंकि बात यह है, हमने बटन दबा दिया, पता ही नहीं पड़ा वोट कहां गया। अब वीवीपैट आई है, तब 7 सेकंड के लिए दिखता है। हमारे हाथ में क्यों नहीं मिलता वो बैलेट पेपर? वीवीपैट की भी गिनती होनी चाहिए क्या? नहीं, गिनती की बात नहीं, गिनती तो होती है, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता? जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दे तो हम। मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। बीजेपी कह रही है कि जब भी कांग्रेस हारती है, हम आज आप हारे हैं, लेकिन तेलंगाना में तो आपकी जीत हुई है। देखिए, हम एक बात जानते हैं, दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, बात खत्म। दिग्विजय सिंह को सिर्फ नहीं है कि कांग्रेस को भी नहीं है, वो आप कांग्रेस से पूछिए। देखिए, ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में, घर से मैंने देखा। एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी, जिसको परिणाम पहले से पता था जी, उसने एग्जिट पोल का बनाया हुआ। मैं ये जानता हूं कि कहां कौन कैसे जीतेगा, ये मुझे सारी जानकारी है। अगर फेयर इलेक्शन हो जाए तो मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास उसका खुद का नेचुरल वोट इतना उसके पास नहीं है कि मध्य प्रदेश में वो 50 एमएलए भी जीत सके। मैंने ये मान करके स्टेटमेंट दिया और इस पर मैंने काम भी किया, लेकिन बीच में तमाम गड़बड़ियां ईवीएम है, नोट वोट का उन्होंने जैसा बदल दिया है, तो इसको लेकर के ये गड़बड़ी हो गई। फिर भी मैं अपने बयान पर अड़े हूं। बीजेपी इतनी नादान पार्टी, इतनी कमजोर पार्टी नहीं है कि कांग्रेस जैसी पार्टी के हाथों से सरकार छीन ले जाना। क्या आप उसके दिमागी तौर से कमजोर मानते हैं? ठीक बात। तो क्या वो इतना नहीं जानते हैं कि किसको हराना है, किसको जिताना, किसको जीतने देना है? अच्छा, ये भी जानते हैं वो। मतलब बीजेपी ने चुन चुन के जिताया है। देखिए, जब चोर होता है वास्तव में चोरी करता है, वो चोरी करके भाग जाता है। लोग कहते हैं चोर है, लेकिन वो अपने आप को चोरी करने के बाद भी साहूकार घोषित करे तो फिर भगेगा नहीं। वो कुछ ऐसे काम करेगा जैसे उन्होंने तेलंगाना छेड़ी नहीं, तो अरे कि तेलंगाना कैसे जीत गई? अगर आपका ये बात सही है कि बीजेपी इससे जीत रही है, तो तेलंगाना कैसे जीत गई? ये कहने का मौका मिला कि नहीं आप जैसे बुद्धिमान लोगों को? तो ये उनके होशियार लोगों के ये बिंदु है। अरे मतलब जहाँ कांग्रेस जीत जाएगी वहाँ ईवीएम की गड़बड़ी नहीं है। कांग्रेस जहाँ जीत गई तो वहाँ ईवीएम उन्होंने छेड़ी नहीं है। अच्छा। जानबूझ करके, क्योंकि सब जगह छेड़ देंगे तो चोर नहीं कह जाएंगे। अच्छा। चोर चोरी करके भागता है। लेकिन एक चोर ऐसा होता है जो चोरी करने के बाद अपने आप को साहूकार भी घोषित कराना चाहता है और चोरी भी कर ले जाता है, वो ऐसे काम करता है। ये कोई नई बात नहीं है। विपक्ष जब जीत जाते हैं, तेलंगाना के जीत पर नहीं ईवीएम उठाए, पंजाब के जीत पर नहीं उठाए, हरियाणा हिमाचल के जीत पर नहीं उठाए। जब ये हारते हैं तब अपनी गलतियों को, अपने ऊपर जो जनता का आक्रोश होता है, जो गिरती हुई साख है, उस विषय को उठाने के बजाय ईवीएम पर उठाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जीत गए तो ईवीएम ठीक है, हार गए तो ईवीएम पर सवाल है। ये केवल मोदी जी के प्रति घृणा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर लोकतंत्र में जनता मोदी जी पर भरोसा करता है तो आपके घृणा करने से क्या होगा? जनता अगर चाहेगी मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे तो होंगे। 14 में भी लोगों ने विरोध किया था, सभी राजनीतिक दल, लेकिन मोदी जी हुए।